काफी ज्यादा खुश थी। उन्होंने रिएक्शन किया था लाल कृष्ण आडवाणी का, एक्चुअल में वो भी हमें बताया था। कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कैप्टन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 2015 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को, पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे थे, उनको भारत रत्न दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को प्रणब मुखर्जी की भी याद आ गई, उनको भी भारत रत्न दिया गया, जिनका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना नहीं था, एक मुखर आवाज थे बीजेपी के खिलाफ, उनको भी भारत रत्न दिया। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को याद करते करते आपको 9 साल लग गए। 2015 से अगर हम देखें तो 9 साल लग गए, और कर्पूरी ठाकुर को भी आपने पहले याद कर लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो उन्हें सम्मान मिला है वो बिल्कुल इसको डिजर्व करते थे, इस सम्मान के वो हकदार थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उन्हें सींचा है अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से, और कहा जहां से शुरुआत करके ये जब चले, फाउंडर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो फाउंडर मेंबर है। 3 ही उस टाइम जो मुख्य हुआ करते थे, अटल जी, आडवाणी जी और ग्वालियर राजघराने की विजय राजे सिंधिया राजमाता जी। राजमाता जी हर तरह से इनको फंडिंग में कहीं कमी नहीं आने देती थी, क्योंकि एक पार्टी आपको अगर नहीं खड़ी करना है तो उसके लिए फंड की भी बहुत विशेष जरूरत पड़ती है। उसमें राजमाता ने बिल्कुल अपने पूरे खजाने खोल दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से कहीं कोई कमी नहीं, आप इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। तो अटल जी और आडवाणी जी ने पूरी मेहनत करके, और इस पार्टी को आज आप देख रहे हो कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आज हमारे लिए सबसे जो है आज खुशी का दिन है कि आज उन्हें जो है ना सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो मिल रहा है जी। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पे आज बहुत खुशी मना रही है, पूरा देश ही मना रहा है। क्योंकि आडवाणी जी एक ऐसे नेता रहे कि वो सभी के बड़े प्रिय रहे, चाहे भले ही विपक्षी पार्टियां रही हो, मगर कभी भी उनसे किसी ने इस तरह की बात नहीं करी। और जिस तरह से उनकी राजनीति बेबाक और बिल्कुल पाक सुथरी रही है। एक बार उन पे जो है ना गलत तरह से आरोप लगाया गया था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। बोले नहीं, जब तक हमारे ये आरोप, मैं बेदाग नहीं हो जाऊंगा, बाई इज्जत बरी नहीं हो जाऊंगा, तब तक कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे। और नहीं करा था। जब कोर्ट से ससम्मान उनको जो है ना बरी किया गया, तब सक्रिय राजनीति में दोबारा आए थे। तो ये हमारे नेता इस तरह के नेता थे। आज के नेता तो आप देख लो, आज कह देते हैं कि वो हमसे इतने पैसे मांग रहा था, और जब क्राइम ब्रांच के लोग उनसे पूछने जाते हैं तो घर में छुप के बैठ जाते हैं, फिर उनके पास जवाब नहीं होता। मैं आपका इशारा समझ रहा हूं कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। राजनीति इस तरह की हो गई है कि चोरी भी करेंगे और आंखें भी आपको ही दिखाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू से ही इस तरह की रही है कि बेदाग बेसाफ राजनीति करिए, जनता के हित की करिए। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना, आप देखिए, जैसे आपने कहा, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा हूं कि इतनी देर इनके लिए क्यों लगी, दूसरों को मिल गया। यही तो हमारी पार्टी की एक शोभा है कि हम दूसरों को पहले देने में विश्वास रखते हैं, अपने तो हमारे हैं ही। चलिए इसका जवाब